कराची की खवातीन की ऐसे खिदमत करूंगा जैसे बेटा माँ की करता है। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन जीतकर कराची का नक्शा बदलने का आज़म। विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो कराची से काम शुरू होगा। तारीख में पहली बार बल्दियाती हुकूमत साथ सूबाई और विफाकी हुकूमत भी मेरे हाथ में होगी। कराची हमारा है। बिलावल भुट्टो का कराची में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा किसी और जमात से मुंतखब नुमाइंदे एक टके का काम भी नहीं करवा सके। हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। किसी आजाद और नफरत की सियासत करने वाले पर वोट जाया ना करें। बुजुर्ग सियासतदान जल्द थक जाते हैं, उनसे काम नहीं होता। बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ मुकामात पर जिए भुट्टो के नारों से इस्तकबाल। जियालों ने फूल निछावर किए। रैली लियारी पहुंची तो इलाके में बत्ती बंद हो गई। बिलावल को अंधेरे में खिताब करना पड़ा। बिलावल ने कहा पूरे मुल्क में मुहिम चलाई, लेकिन जो मजा कराची में है वो कहीं और नहीं। बिलावल हाउस से शुरू होने वाली रैली का अख्तिताम दाऊद चौरंगी पर होगा। मुझे तो निकाला, लेकिन मेरी जगह किसको ले आए? वो मुर्गी, अंडे, वो कट्टे शट्टे कहाँ पर गए? इसने बिलियन ट्री का झूठ बोला। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ पर गए? अफसोस मेरे बाद इस मुल्क को क्या हो गया? नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब। कहा यूथ हमारे साथ खड़ी है, पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेंगे। मरियम नवाज ने कहा मरी में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाएंगे। शेर को वोट दिया तो मरी के हर घर में गैस पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ इंतखाबात में गड़बड़ के लिए इंतजामिया पर दबाव डाल रहे हैं। खबरदार कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा मेरे लिए मुस्लिम लीग नून के साथ जाना बहुत मुश्किल है। ये मिसाक की जमहूरियत नहीं, IJI वाली मुस्लिम लीग है। एक और इंटरव्यू में बिलावल ने निकाह केस की मजम्मत कर दी। कहा सियासत में इतना नहीं गिरना चाहिए, अफसोस हो रहा है मुल्क इस नहज पर पहुंच गया। बानी PTI का भी किरदार रहा होगा। यौम यकजहती कश्मीर पर सिपा सलार LOC पहुंचे। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने कहा भारत की दीगर मुल्कों के उमूर में मुदाखलत बेनकाब हो चुकी। भारत का शर्मनाक चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए ऐसे तमाम अज़ाइम खाक में मिला देगा। हर जाहिरियत का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाक फौज हर तरह के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की हौसला अफजाई की। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी ली। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की भी मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के भारतीय दावे खोखले हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा भारत सुन लो, तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। तनाज़ा नहीं चाहते, लेकिन हमले का जवाब देना जानते हैं। दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ यौम स्याह कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की सबसे बड़ी जंजीर बनाई गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से D चौक तक रैली। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर के सामने एहतजाज। UN सेक्रेटरी जनरल के नाम याददाश्त जमा करा दी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में 5 फरवरी की मुनासबत से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। भारतीय मजालिम के शिकार कश्मीरियों की तस्वीर लगाई गई। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा आलमी कुव्वतें कश्मीरियों से किया वादा पूरा करें। डेरा इस्माइल खान की तहसील दराबन में थाने पर दहशतगर्दों का हमला। 10 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला 2.5 घंटे जारी रहा। शहीद एहलकार सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में निगरां वज़ीर आला, IGKP, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम की शिरकत। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। हमने लाड़काना के लोगों के लिए पीपल्स पार्टी बस सर्विस शुरू की। आसफा भुट्टो को लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो हुकूमत में आए तो खवातीन को घरों के मालकाना हुकूक दिलाएंगे। तनख्वाहें दुगनी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। बाकी सियासतदान कुर्सी और हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं।
वोट को इज्जत देने वाले वोट पर डाका मारने पर तुले हों तो ऐसा इलेक्शन कौम के साथ मजाक होगा। पीटीआई का वोट बैंक तकसीम करने के लिए हर किस्म की साजिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं, हमारे वोटर्स और उम्मीदवारों को बिखेर कर रख दिया गया है। 8 फरवरी को जिले सुबहानी लंदन चले जाएंगे और आवाज आएगी मुझे क्यों बुलाया। NA 122 की हल्काबंदी जिले सुबहानी के उम्मीदवार की फरमाइश पर की गई। इलेक्शन का अमला भी नून लीग की मर्जी से तैनात हुआ। ठप्पे लगाने की साजिश तैयार की गई है। धांधली के मामले पर पीपी हमारे मौकिफ पर आती है तो साथ देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के नून लीग और पीपी क़यादत पर वार। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ वजीर आजम बनकर दुनिया से जाने चाहते हैं। अब्बू सदर पाकिस्तान बनेंगे ना पुत्र वजीर आजम बनेगा। तुम्हारे हाथों में पाकिस्तान पर हुक्मरानी की लकीर नहीं है। तीर को वोट देना, शेर को वोट देना है। शेर को वोट देना, तीर को वोट देना है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आर्टिकल 63 और 64 खत्म करना चाहते हैं। हम इक्तदार में आएंगे तो IMF को खुदा हाफिज कहेंगे। हमारे हुक्मरान भारत से हाथ मिलाने को तैयार बैठे हैं। कश्मीर और फलस्तीन की आजादी के लिए आखिरी सांस तक जद्दोजहद करेंगे। हवा का रुख बदल रहा है। अवाम पतंग पर मोहर लगाएंगे, कच्चे के डाकुओं को कच्चे में ही भेजेंगे। 15 साल तक अवाम पर जो जुल्म किया गया उससे निजात मिलेगी। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बैलेट पेपर पर पहले से मोहरें लगाने की साजिश की गई है। ये 5% वोटों पर अपना मेयर ला चुके हैं। कराची के हल्का NA 242 पर ANP ने MKM की हिमायत कर दी। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार अरशद सुहेल मुस्तफा कमाल के हक में दस्तबरदार हो गए। MKM ने जिना ग्राउंड अजीजाबाद में जलसे की इजाजत मांगी। इलेक्शन से पहले इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में नकाइज सामने आना शुरू हो गए। कंबर शहदाद कोट, लाड़काना के आरओस ने EMS में नकाइज रिपोर्ट किए। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी कहते हैं, NA 197 के आरओस ने पोलिंग अमले का डेटा EMS पर अपलोड किया था जो नहीं मिला। ये EMS की नाकामी है या कहीं से कंट्रोल किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया। बैलेट पेपर्स सरकारी प्रेस इदारों से मुताल्लिका DROs और नुमाइंदों के हवाले। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, तमाम चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वक्त पर काम मुकम्मल किया। सिंध के इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह कहते हैं, हसास पोलिंग स्टेशंस में कैमरे लगा दिए गए हैं। रात 2 बजे तक नतीजा देना लाजमी होगा। फॉर्म 45 सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट वसूल करेंगे। पोलिंग डे पर इंटरनेट बंद होता है तो अमन अमान की वजह से होगा। – 2013 में पीपल्स पार्टी छोड़ना गलती थी। नून लीग की पेशकश कबूल न करना दूसरी गलती थी। साबिक वजीर शमशान बुखारी कहते हैं, इख्तिलाफात रखता लेकिन पार्टी ना छोड़ता तो बेहतर होता। ARY न्यूज को इंटरव्यू में कहा, PTI छोड़ने के फैसले में जितनी देर ताखीर कर सकता था करता रहा। मौजूदा हालात में इलेक्शन ना लड़ना बेहतर समझा। सियासत नहीं छोड़ी। एक के सिवा तमाम जमातों का झगड़ा 9 फरवरी को खत्म हो जाएगा। फिर वसीतर मुफाद में सब इकट्ठे होंगे। बाजोड़ में आजाद उम्मीदवार रेहान जेब के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। हमलावर काफी देर से रेहान जेब का ताकुब कर रहे थे। गाड़ी के करीब गोलियां मारकर कत्ल किया। इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने शिद्दत पसंदों की तस्वीर हासिल कर ली। पुलिस ने वाकये में मुलव्वस नेटवर्क की निशानदही कर ली। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए CTD की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। गजा में कत्लेआम बंद, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीका में यूनिवर्सिटी के तलबा की भूख हड़ताल। गैर मुइना मुद्दत तक क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान। जर्मनी और कनाडा में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे। गजा में इसराइली फोर्सेस की अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 24 घंटे में 130 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 27,365 हो गई। मगरबी किनारे में हमास ने झड़पों के दौरान 13 इसराइली फौजियों को ठिकाने लगा दिया।
ARY کے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ اور کراچی کنگز کے مینیجر نوید رشید کراچی میں سپرد خاک. نماز جنازہ جامع مسجد زکریا خیابان خالد DH فیز 8 میں ادا کی گئی. ARY انتظامیہ، اہل خانہ اور عزیز و اقارب کی شرکت. نگراں صوبائی وزیر جنید علی شاہ، خالد آرائی، فنکاروں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی. محسن اسپیڈ کا کمال، گجرانوالہ ایکسپریس موٹر وے لنک کا افتتاح کر دیا. نگراں وزیراعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. گجرانوالہ ایکسپریس وے کو ٹریفک کے لیے کھول رہے ہیں. اب تو گجرانوالہ لاہور سے 45 منٹ دور ہے. گجرانوالہ میں سیف سٹی پروجیکٹ 45 دن میں مکمل. نیو کراچی سیکٹر 11 میں 2 سیاسی جماعتوں میں تصادم. زخمی ہونے والا 11 سال کا عبدالرحمان اسپتال میں دم توڑ گیا. 2 مقدمات درج ہونے کے بعد بھی تاحال کوئی گرفتاری نہ ہو سکی. تفتیشی پولیس کا کہنا ہے مقدمات میں نامزد سیاسی جماعتوں کے کارکنان فرار ہو گئے. مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے گئے. دفتر میں بیٹھ کر تنقید کرنا آسان ہے. مشکل وقت میں ہم سڑکوں پر تھے لیکن جماعت اسلامی کے چیئرمین کہیں دکھائی نہیں دیے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا مخالفین کو جواب. کہا یہ لوگ چاہتے ہیں عوام مشکل میں رہے تاکہ اپنا چورن بیچ سکیں. الیکشن کمیشن نے 50,000 کا جرمانہ کیا. شہر کی خاطر 50 لاکھ کا جرمانہ بھی برداشت کر سکتا ہوں. کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے. ہمارے مینڈیٹ کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے. سانحہ بلدیہ کے ذمہ داروں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوام جانتے ہیں کون قابل اور کون قاتل بنا رہا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا بنو قابل کے انٹری ٹیسٹ کے دوران شرکاء سے خطاب. کہا سندھ میں صحت کارڈ اور IT کی مفت تعلیم دیں گے. بنو قابل کے تحت میٹروول سائٹ میں طلباء کا انٹری ٹیسٹ. ہزاروں طلباء اور طالبات نے مفت IT کورسز کے لیے ٹیسٹ دیا. اور نکلو پاکستان کی خاطر. ARY نیوز کا عام انتخابات سے متعلق ترانہ جاری. دنیا کی 5ویں بڑی جمہوریت 8 فروری کو عوامی نمائندوں کا انتخاب کرے گی. 8 فروری کو عوام ووٹ کا حق استعمال کریں اور پاکستان کو خوشحال بنائیں. دیکھتے دیکھتے آ گیا PSL 9 اور اس بار یہ ساری ایکسائٹمنٹ آپ دیکھ سکیں گے لائیو صرف اور صرف A Sports پر ایکسکلوسیولی.